कोपर IUCD मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, एक तो ये है कि इनहिबिट करता है फर्टिलाइजेशन को ड्यू टू डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। कॉपर इज टॉक्सिक टू ओवम इन द स्पर्म। ठीक है, और दूसरा ये है कि ये जो है यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है उस पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से जो है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देता है। ठीक है, और तीसरा ये है कि कॉपर जो है वो सर्वाइकल म्यूकस को इनहिबिट कर देती है कि वो स्पर्म को पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, नंबर 1 आप ये कह सकते हैं कि ये स्पर्म को एंटर नहीं होने देता। नंबर 2 ये टॉक्सिक है टू स्पर्म एंड ओवम आल्सो। नंबर 3 एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन नहीं देती। पहली बात तो स्पर्म अंदर आएगा नहीं, अगर आगे तो वो टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक फैक्टर से वो डिस्ट्रक्शन हो सकती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो ये इसके जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, कि क्या फ़ायदे हैं, कि सेफ्टी है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, 5 to 10 ईयर्स हम यूज़ कर सकते हैं, हार्मोन फ्री है, हाईली कन्वीनियंट है, इमीडिएट इफेक्टिव है, लो फेलियर रेट है, 99% इफेक्टिव है, डज नॉट रिक्वायर डेली अटेंशन है, मे बी यूज बाय द ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, मेडिकल डिसऑर्डर्स के साथ इस्कीमिक हार्ट डिजीज DVT, इन लोगों जो कि हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर रिमूव कर लिया तो फर्टिलिटी वापस आ सकती है फॉरनली। और एज एन एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। ये हम विद इन 72 आवर्स के 5 डेज तक जो है ना हम कर सकते हैं। ठीक है, नो इंटरफेयर विद द सेक्सुअल प्ले, इसमें कोई किसी किस्म का सेक्सुअल एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वो सारे फ़ायदे हैं जिनके साथ ये हम यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। ठीक है, फॉलो अप की ज़रूरत नहीं है, सेफ है एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपर्जन हो सकती है, स्पॉन्टेनियस यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, और इसके लिए क्या है कि आपको जाके हॉस्पिटल में जो इंसर्जन करवानी पड़ती है। ठीक है, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीडीज के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लाइक प्रेगनेंसी है, एलर्जिक टू कॉपर है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, करंट कोई इन्फेक्शन चल रहा है, pelvic tuberculosis है, cervicitis, PID, तो these are contraindication. Distorted uterine cavity, if there is a fibroid that is greater than 3 centimeter distorting the uterine cavity, then also contraindication for the copper IUCD. Endometrial cervical carcinoma, history of malignant trophoblastic disease, postpartum endometritis and STDs, these all are contraindication to copper IUCDs. Okay, अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि जी प्रोसीजर क्या है इसका। प्रोसीजर में सबसे पहले वही है कि आपने इंट्रोड्यूस करना योर सेल्फ टू द पेशेंट, टेक हर इंट्रोडक्शन एंड आस्क हर अबाउट क्वालिफिकेशन so that you can make her understand the things. Rule out the contraindications. If there is a contraindication present, then rule out that we have already discussed. Explain the procedure, take an informed consent, and make sure that equipments are ready, and check the expiry date, if the seal is and the integrity of the seal. Ask the patient to empty the bladder and ask her patient to lie on the couch in the dorsal position. Wear the gloves and clean the area. First of all, do the bimanual examination to assess the mobility and the position of the uterus. Okay, and then insert the cusco speculum for approximate size, and after lubricating it, make sure don't hurt the patient. Okay, and visualize the cervix by cleaning the vagina. Hold the anterior lip of cervix with the neculum and insert the uterine sound to assess the position and the size of the uterus. Okay, then open up the package up to the half and put the solid rod inside the insertion tube till it reaches the bottom of the T. Then load the copper T by holding the limbs of the copper T between the index finger and thumb while keeping the copper T inside the package. Okay, copper T must be remain in the package. You have to take it out, insert into the tube, and press the limbs and move the inserter tube upward to pick the limbs of the T side. Okay,
आपने क्या करना है, पैकेज खोला, सॉलिड रॉड को उसके इंसर्शन ट्यूब के अंदर डाला, यहाँ तक कि टी के बॉटम तक आप पहुँच जाए। पैकेट खोला, इसके अंदर डाला और आप टी तक पहुँच गए। ठीक है, जब आप टी तक पहुँच जाए, लोड द कॉपर टी बाय होल्डिंग द लिम्स ऑफ कॉपर टी बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब। ये देखिए, इंडेक्स फिंगर और थंब में इसको आपने टी के जो विंग्स हैं इनको पकड़ लेना है। ठीक है, कीपिंग द इन द पैकेज एंड प्रेस द लिम्स टू मूव इंसर्टर ट्यूब अपवर्ड टू पिक द लिम्स ऑफ द टी इनसाइड। ओके, ये जो लिम्स है इनको आपने फोल्ड कर लेना है और दैट विल बी पिक्ड अप। ओके, ठीक है। नाउ set the flank according to the size of the uterus. Okay, now copper T is ready to be inserted. Then insert the copper T through the cervical canal inside the uterine cavity. Then hold the solid rod and put the inserter tube backward. Okay, backward, and touches the solid bar and touches the bar of the solid rod and release the arms of the T tube. Look at this. This is the way that you are inserting the tube. Now gently push the inserted tube upward till the resistance is felt. Okay, resistance is felt. Resistance किसकी होगी ये? When it touches the fundus. Then withdraw the solid rod, keeping the inserted tube stationary. Then gently withdraw the inserted tube by rotatory movements and cut the 2 to 2 centimeter before the cervix. ये देखिए, ये इंसर्ट कर लिया, ये लोडेड है। ठीक है, ये सॉलिड रोड है, ये स्लाइडिंग फ्लैंग है और इंसर्शन ट्यूब है। ये फ्लैंग है, इंसर्शन ट्यूब है। ठीक है, ये जो है इंसर्शन ट्यूब में डली हुई है और ये वो फ्लैंक है, वो टी ट्यूब है, ये इंसर्शन ट्यूब है और फ्लैंक में डली हुई है। और ये देखें, ये हमने यूट्रस के अंदर डाल दी सॉलिड रोड एंड आईयूडी। रॉड भी गया हुआ है और आईयूडी भी गई हुई है। फ्लैंक आपने एडजस्ट किया हुआ था। ठीक है, अब देखिए, फ्लैंक एडजस्ट किया हुआ था आपने। अब हमने क्या करना है, विथड्रॉ द इंसर्शन ट्यूब स्लाइटली वाइल रॉड इज हेल्ड अगेंस्ट द स्टेम ऑफ द टी। देखिए, रॉड जो है वो आपने इंसर्शन ट्यूब जो ये गोल्ड रिंग वाली है ना, आपने उसको निकालना शुरू कर देना है। लेकिन जो इंसर्शन रॉड है ना, वो टी ट्यूब के साथ ही है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, रिमूव द इंसर्शन ट्यूब एंड पुश द इंसर्शन ट्यूब अगेंस्ट द क्रॉस आर्म, रिमूव द सॉलिड रॉड। ठीक है, और ये देखें, अब वो जो आई थ्रेड है उसको आपने कट कर लिया। ठीक है, इनके ठीक है, अब क्या है, व्हेन टू इंसर्ट। अब कब हमने इंसर्ट करनी है। ठीक है, पोस्टपार्टम हो सकती है, पोस्ट प्लेसेंटियल 10 मिनट्स आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, पोस्टपार्टम 24 आवर्स आफ्टर द रिमूवल वेजाइनल नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी टिल 1 to 2 days, पोस्ट एबॉर्शन हो सकता है, पोस्ट सिजेरियन सेक्शन हम कर सकते हैं, यूट्राइन कैविटी आफ्टर द रिमूवल द प्लेसेंटा बिफोर क्लोजिंग द स्टिच लाइन। ओके, अगर आपने वैसे ही नॉर्मली करवानी है, इंसर्ट करनी है, तो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन to confirming that the uterus is non-pregnant. Okay, while inserting this tube, you have to counsel the patient that in which condition the patient has to come to the hospital. Number one, when she can't feel the thread. Number two, when the plastic end of the IUCD is protruding to the cervix. Heavy prolonged vaginal bleeding. Signs of infection like discharge, fever, having painful menstruation dysmenorrhea, having painful coitus dyspnea, missing periods, expulsion of the IUD, want to get removed. And any medical reasons for the removal: pregnancy, PID, excessive persistent vaginal bleeding, perforation, downward displacement of the multilode, and translocation. Then the condition come across normally that the patient has pregnancy despite of the
IUCD. Then how to manage this? If the patient comes before 12 weeks, then counsel her that 50% of chances of spontaneous expulsion, abortion. So remove that IUCD. The removal of that IUCD is compulsory. Then come to the removal procedure. Ask the patient for the reason of the removal, discuss other suitable methods, and then again ask the patient to empty the bladder, sterile instrument, wash hand, and then put the sterile gloves. Again the menu वही जो आपने किया था उसको रिवर्स कर लेंगे. सिम्स पे किलम डाला, विजुलाइज किया सर्विक्स को, सॉरी कस्कोस डाला, ये सिम्स के आपने कर लिया, कस्कोस डाला और विजुलाइज के सर्विस को क्लीन किया, उसे होल्ड किया, एंटीरियर लिप ऑफ रेनाकुलम के साथ स्ट्रेटन करेंगे, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द साइड आर्म ब्रेकेज है, यूज फोर्स टू ग्रैब द थ्रेड ऑफ द मल्टी लोड है, और यूजिंग स्टेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द टेनाकुलम टू स्ट्रेटन द यूट्राइन एक्सिस कैन बी इजीली रिमूव्ड. जब आप रिमूव कर लें तो आप जो है वो पेशेंट को दिखा देंगे कि दिस हैज़ बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड, and explain her if she want further any contraception. Okay. Next most common thing happens and patient come through OPD with a complaint of misplaced IUCD. पेशेंट आके कहते कि जो मैंने जो छल्ला रखवाया था उसका अब मुझे थ्रेड नहीं मिल रहा. तो क्या हो सकता है? थ्रेड टॉर्न हो गया, थ्रेड टूट गया है. नंबर 2 या तो एक्सपेल हो गई है. नंबर 3 डीप इम्बेडेड हो गई है यूट्राइन कैविटी में. नंबर 4 या फिर वो एक्सपेल हो गई है इनटू द पेरिटोनियम एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, 4 बातें होंगी. इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे या मैनेज कैसे करेंगे? मैनेजमेंट पे आ जाते हैं डायरेक्ट, इसी में इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी. सबसे पहले प्रेगनेंसी को रूल आउट कर लें, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन कर लेंगे. अगर आपको लगता है थ्रेड नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, अकॉर्डिंगली वो देख लेंगे. अगर नज़र आ रहा है तो आप एश्योर कर दोगे पेशेंट को, और अगर थ्रेड रिट्रीवल कर लेंगे हम इसका, ठीक है. अगर नहीं मिल रहा तो आपने उसको मीनवाइल अदर कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ मेथड इंट्रोड्यूस बता देंगे, ठीक है. उसके बाद स्पेकुलम पे नहीं मिला, आप अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर देंगे. अगर अल्ट्रासाउंड पे विजिबल नहीं है, आप एक्सरे एब्डोमेन एडवाइस कर देंगे, एब्डोमिनल पेल्विस. अगर एक्सरे पे भी नहीं आ रहा, कहीं पे भी विजिबल नहीं है, ना अल्ट्रासाउंड पे ना एक्सरे पे है, तो उसका मतलब एक्सपेल हो चुकी हुई है. अगर विजिबल है तो अगर मतलब विद इन यूट्राइन कैविटी है, डीप इम्बेडेड है, तो हिस्टेरोस्कोपिकली रिमूव कर लेंगे. अगर एब्डोमिनल कैविटी में तो मिनी लेप्रोटमी से रिमूव कर देंगे. ठीक हो गया.